शिक्षा और शिक्षकों के बीच चर्चा गर्म है। बिल्कुल, आज 24 घंटे की बात करें तो बीते दिन बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षकों के सख्ती को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, शिक्षक बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान दे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दे। वहीं शिक्षकों के बीच यह सोशल मीडिया पर चलता रहा कि मंत्री जी को केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिखती है, समय पर विद्यालय आना और जाना, विद्यालय खुलना दिखता है, लेकिन शिक्षकों के वेतन की गुणवत्ता दिखाई न देती है। समय पर वेतन न देना उन्हें नहीं दिखाई देता है। यानी कि बिल्कुल चर्चा गर्म है, चर्चा बना हुआ है कि आखिरकार बिहार के शिक्षा मंत्री, जब शिक्षा मंत्री बनते ही सबसे पहली बड़ी बयान दिया गया था उनके द्वारा कि शिक्षक अपनी समस्याओं को हम पर छोड़ दे, केवल बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन वर्ष गुजरने को है, लेकिन अब तक शिक्षकों की समस्याओं से शिक्षकों को निजात नहीं मिल पाया है। और फिर अलबत्ता बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भरी सभा में एक बड़ा बयान शिक्षकों को लेकर दे दिया कि शिक्षक बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे, समस्या हम पर छोड़ दे। लेकिन दूसरी ओर शिक्षक समाज की ओर से, शिक्षकों की ओर से, शिक्षक नेताओं की ओर से अब बिल्कुल यह कहा जाने लगा है कि मंत्री जी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समय पर उपस्थिति चाहिए, लेकिन गुणवत्तापूर्ण वेतन और समय पर वेतन नहीं देंगे। यह बिल्कुल एक दोनों तरफ से शब्दवान चलाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्री भी अपने जगह पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं और शिक्षक भी अपनी जगह पर अपनी समस्याओं को उठाने के लिए सटीक जगह पर है। लेकिन चर्चा गर्म है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना चैनल मगध संवाद, जो शिक्षक और शिक्षा जगत को लेकर सबसे पहले सबसे आगे आपको खबरें बताने का हमारी पूरी टीम कोशिश करती है। तो मैं पहले बता दूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री जो हमेशा यह कहा करते थे कि शिक्षकों की समस्या हम खुद देखेंगे, शिक्षक पढ़ने और पढ़ाने पर ध्यान दें। लेकिन शिक्षकों को उस समय एक बड़ा विश्वास जगा था जब बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में विजय कुमार चौधरी शपथ लिए थे, चुने गए थे और अपने कार्यालय में बैठकर मीडिया को यह बयान दिया था कि शिक्षकों को अपनी समस्याओं को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी समस्या को मैं समझता हूं, जानता हूं और उनकी समस्या का निदान करने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। एक बार फिर बीते दिन एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दे, बच्चों के शिक्षा पर ध्यान दे, समस्या हम पर छोड़ दे। आखिर शिक्षक अपनी समस्या कैसे छोड़ दे? अगर शिक्षिकाओं की अगर बात कर ले तो शिक्षिकाओं ने भी अपना मुंह खोलना शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जब शिक्षा मंत्री जी लगातार 10 वर्षों के बाद भी, और ये बने हैं साल बीतने को है, अब तक बिहार के शिक्षिकाओं को तबादला नहीं हो पाया, तो और क्या समस्या का निवारण हो पाएगा। अब तक बहुत सारे जिलों में 15% वेतन भुगतान को लेकर भी आवाज़ें बुलंद की जा रही है। कई तरह के वेतन विसंगतियां भी अभी बिहार के अंदर नियोजित शिक्षकों के बीच में है, लेकिन उसका अब तक निवारण नहीं हो पाया है। शिक्षक पदाधिकारी के कार्यालयों, शिक्षा विभाग के नीचे से लेकर ऊपर तक के कार्यालयों में चप्पल घिसते घिसते थक गए हैं, लेकिन उनका निवारण नहीं हुआ है। और त्वार भरी सभा में चाहे तो शिक्षकों की मान सम्मान की बात कहें या शिक्षकों को नीचा गिराने की बात कहें, यह मैं नहीं बल्कि शिक्षकों का कहना है कि यह शिक्षकों के साथ हमेशा एक भद्दा मजाक मंत्री जी लोगों के द्वारा किया जाता है। आज तक जितने भी शिक्षा मंत्री आए, हमेशा शिक्षकों पर उंगलियां उठाने की कोशिश की, और ये जो शिक्षा मंत्री बने हुए विजय कुमार चौधरी, इनसे शिक्षकों का काफ़ी भरोसा था। लेकिन अब यह भरोसा टूटता बिखरता दिखने लगा है। क्या सचमुच में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी शिक्षकों के समस्या से रूबरू हैं, समझते हैं, जानते हैं? अगर जानते हैं, समझते हैं, तो अब तक इनकी समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो पाया? यह आज पूरा शिक्षक समाज पूछने के लिए तैयार है। शिक्षकों से
सीधा रूबरू होते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि आपकी परेशानियों को दूर करेगी सरकार, बच्चों को पढ़ाने में मन लगाएं। यानी कि अब तक शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में शायद मन नहीं लगाते। यह तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जानते हैं या शिक्षक जान सकते हैं। उन्होंने पदाधिकारियों को भी सख्ती से यह आदेश दिया है, कहा है कि ढर्रा बदलें, जांच करने का जो सिस्टम आपने बनाया है उस सिस्टम को बदलिए। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा है कि जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस समय इंस्पेक्टर साहब हुआ करते थे और आज शायद बीईओ साहब है। बिल्कुल, उन्होंने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि हम लोग जब पढ़ते थे तो इंस्पेक्टर साहब चुपके से क्लासरूम में प्रवेश करते थे और पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते थे और सुनते थे कि महोदय क्या पढ़ा रहे हैं। इस तरह से करने के लिए पदाधिकारियों को उकसाने का काम बिहार के शिक्षा मंत्री ने किया कि इस तरह से देखिए। लेकिन हम आप तमाम लोग जानते हैं कि आज पदाधिकारी किसी भी चीज़ की जांच किस प्रकार से किया करते हैं। सचमुच में अगर विद्यालय की जांच की जाए, अगर शिक्षकों को उत्साहित करने की कोशिश किया जाए, जो शिक्षक अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें पीठ थपथपाने का काम किया जाए तो शिक्षा विभाग में सुधार होगा। हालांकि मैं बता दूं कि शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री सहित देश स्तर पर भी शिक्षक समाज की ओर से और बिहार के शिक्षक संगठनों के द्वारा यह मांग किया जाता रहा है कि समान शिक्षा नीति लागू किया जाए। समान शिक्षा नीति लागू हो जाने से एक ही विद्यालय में चाहे डीएम साहब का बेटा हो या गरीब किसान ठेला चालक का बेटा हो, सभी एक जगह पढ़ेंगे तो निश्चित किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि शिक्षा में अपने आप सुधार हो जाएगा। लेकिन कहने सुनने के लिए सब कहते हैं, लेकिन शायद इस ओर किसी की पहल नहीं हो पा रही है। कहा गया है कि उपदेश दूसरों के लिए बना है, यहाँ पर शायद सटीक बैठ रहा है। चर्चा फिलहाल गर्म है। इस शिक्षा मंत्री के इस तरह का बयान शिक्षकों को प्रभावित कर रहा है और शिक्षक इन दिनों सोशल मीडिया पर पलटवार भी करते दिख रहे हैं। अब तक शिक्षा मंत्री के द्वारा क्या कुछ किया गया, यह शिक्षक चिल्ला चिल्ला कर भी बोल रहे हैं और उम्मीद भी अभी भी उनका उम्मीद जगा हुआ है कि जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री बनते ही विजय कुमार चौधरी ने जो बयान दिया था मीडिया में कि शिक्षकों की समस्या को हम निवारण करेंगे, कराएंगे, शायद वैसा नहीं हो पा रहा है। आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग के सभागार में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यूट्यूब लाइव के माध्यम से बिहार के लगभग 35,000 प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को संबोधित किया। पढ़े बिहार बढ़े बिहार कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मंत्री ने शिक्षकों से अनुरोध किया कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले 100% बच्चे अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान प्राप्त करें, यह आवश्यक है। उन्होंने प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी परेशानियों को सरकार दूर करेगी। शिक्षक और प्रधानाध्यापक बच्चों को पढ़ाने में और आगे बढ़ाने में मन से लगें। आपकी सफलता पर ही शिक्षा विभाग की सफलता है। आप यदि मन से बच्चों को पढ़ाने में लगेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने दीक्षा ऐप के माध्यम से संचालित होने वाले माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि हमारे विद्यालयों में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे परिवार के बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कक्षा 3 तक यदि वे पढ़ना लिखना अंक ज्ञान में वे निपुण होंगे तो आगे उनकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। कहने का मतलब कि अंक ज्ञान में वे निपुण नहीं होंगे तो आगे उनको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और ऐसे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। हमें बच्चों को अधिक से अधिक उपस्थिति, विद्यालय की सफाई, शौचालय की सुविधा, मध्याह्न भोजन की सुविधा के साथ साथ कक्षा 3 तक के अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान पर विशेष ध्यान देने हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 14 सप्ताह तक चलने वाले रीडिंग कैंपेन के बारे में विस्तार से बताया। अतिथियों का स्वागत राज्य परियोजना निदेशक ने किया। धन्यवाद ज्ञापन निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण डॉक्टर विनोदानंद झा ने की। कार्यक्रम के संचालन किरण कुमारी ने की। तो इस तरह से कार्यक्रम में बिहार के शिक्षा मंत्री सचिव महोदय ने शिक्षकों पर कहा गया है, शिक्षक समाज का निर्माता होता है और शिक्षक खुद कष्ट में हो तो निर्माण क्या कर सकता है।
शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों पर भरोसा जताया है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बच्चों को पढ़ना चाहिए और बिहार को भी आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षकों का कहना है, शिक्षक नेताओं का कहना है कि मंत्री जी या कोई भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, अफसर, मंत्री जी हों, सरकार के आला अधिकारी हों या सरकार के बड़े मंत्री हों, मुख्यमंत्री जी हों, तो शिक्षकों के भी गुणवत्ता पर ध्यान देनी चाहिए, यानी शिक्षकों के वेतन भी समय पर मिलनी चाहिए। और जो वेतन विसंगति हैं, जो भी समस्याएं हैं, तबादला हैं, तमाम चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो हमारा खास कार्यक्रम चर्चा गरम में आप तमाम लोग बने रहें। आगे भी हम चर्चा में क्या है, चर्चा किस चीज़ की गरम है, आपको बताने का हम काम करेंगे। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।